वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण समर्पित बीजेपी सरकार ने विषयक प्रस्ताव को पास किया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार या फिर स्वरोजगार से जोड़ने की बात कही थी। प्रदेश सरकार उस वादे को अमल करने में ला रही है। अगले 5 सालों में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। सरकार के प्रयासों से अब बेरोजगार दर जो है 2017 की और 2018% के मुकाबले 2.9 पर आ गई है। रविवार को कार्य समिति की बैठक में सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण की समर्पित बीजेपी सरकार विषयक प्रस्ताव प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदेश मंत्री संजय राय ने और समर्थन प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान ने किया है। चर्चा के बाद सदस्यों ने सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया है। यानी अब रोजगार की बारी आ गई है। लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा। 5 करोड़ रोजगार का वादा। हालांकि पहले भी मोदी सरकार रोजगार के वादे कर चुकी है और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस रोजगार के वादे को अमल में लेकर आ रही है। किन किन लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे ये रोजगार मिलेगा, उसके लिए योग्यता कितनी होगी, युवाओं की उम्र कितनी होनी चाहिए, उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, किस विषय पर कितनी जानकारी उनको होनी चाहिए, ये सब कुछ भी स्पष्ट होगा। लेकिन इतना तो तय है कि प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक हुई है उसमें रोजगार के लिए संकल्पबद्ध पूरी तरह से सरकार है। केंद्र सरकार पहले ही कई बार वादे कर चुकी है कि रोजगार दिया जाएगा लोगों को और देश के जो युवा हैं उनको बेरोजगार नहीं रखा जाएगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, या फिर यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पार्ट 2 इसको अमल में लेकर आ रही है। और चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस समय डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। संजीव चौधरी, नेता समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिरुद्ध शर्मा, बीजेपी नेता, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुनील कौशिक जी आपसे ही करते हुए, केंद्र सरकार लगातार वादे कर रही है रोजगार देने के, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पार्ट 2 उसको अमल में लेकर आ रही है। रोजगार क्रिएट करे, कम से कम उस पर तो एक सरकार श्वेत पत्र जारी कर दे। और दूसरी बात, जहां 5 करोड़ रोजगार की बात उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, तो इसका मतलब माना जाए काजोल कि अभी रोजगार प्रदेश में है ही नहीं, क्योंकि 5 करोड़ से कम थोड़े बहुत लगभग परिवार हैं उत्तर प्रदेश में, और हर परिवार से यदि एक व्यक्ति को रोजगार की बात देने की बात है या नौकरी देने की बात है, ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार को समीक्षा करने की आवश्यकता है कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट प्रदेश में आए और सरकार ने सरकारी सहूलियत उनको दी, क्या उनकी समीक्षा होनी चाहिए? क्या उन्होंने जो सरकारी सुविधा लेते समय जो वायदे सरकार से किए थे कि हम इतने रोजगार क्रिएट करेंगे, क्या वो बड़ी कंपनियां रोजगार क्रिएट कर पाई? ये थोड़े से सवाल खड़े होते हैं। और जहां हम लोग बैठ के वार्ता कर रहे हैं काजौल जी, इस नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पिछले 5 साल में आई और लगभग कई ऐसे वायदे किए जहां लाखों की संख्या में रोजगार देने की बात हुई। और रोजगार के एवज में सरकार ने तमाम उनको सुविधाएं, रियायत पर जमीनें दी गई और तमाम रियायतें दी गई। बैंकों ने भी रोजगार के नाम पर उनको लोन दिए। तो क्या उनकी समीक्षा सरकार को नहीं करनी चाहिए कि जब जमीन लेते समय या रोजगार क्रिएट करते समय जो सरकार ने एमओयू साइन किए थे, जो वायदे हुए थे, उन पर क्या हुआ, ये भी एक सरकार को समीक्षा करने की आवश्यकता होनी चाहिए। दूसरी बात, तमाम प्रदेश में ऐसे कोरोना काल के अंतर्गत तमाम ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग बिल्कुल खत्म हो गए, उन पर भी सरकार को समीक्षा करने की आवश्यकता है। और ये बिल्कुल सच बात है बीजेपी की या भाजपा सरकार की कि पोटेंशियल बहुत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसको क्रमबद्ध तरीके से साधा जाए तो मुझे लगता है कि हर घर से एक रोजगार नहीं, कम से कम 2 से 3 रोजगार मिल सकते हैं। लेकिन क्या ब्यूरोक्रेसी इसके लिए तैयार होगी? क्या ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि सरकार की मंशा जमीनी स्तर पर उतारी जाए? ये थोड़े से सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब जब मंत्रिमंडल लेवल से समीक्षा हुई है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी विभाग खरा उतरा है। तो ये उत्तर प्रदेश योगी जी ये देखें, और उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम वरिष्ठ मंत्री ऐसे भी हैं
जहां ये सब चीजें जमीनी स्तर की समझते हैं, उनको भी लगाना पड़ेगा। अब आप देख रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार 2 बनने के बाद जमीनी स्तर पर जब मंत्री उतरे, तो 5 साल सरकार रहने के बावजूद भी तमाम कमियां निकली हैं। और आप ये किसी दूसरी पार्टी की सरकार नहीं थी, तो ये सरकार आरोप लगाए कि पिछली सरकार समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की थी और हम जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं तो इतनी कमियां पकड़ी जा रही। करोड़ों की दवाइयां पकड़ी गई, जो जो एक्सपायरी हो गई। तमाम ऐसी जगह जहां पाठक जी की बात करिए, उद्योग मंत्री की बात करिए, जब जहां क्षेत्र में गए हैं तो बड़ी-बड़ी कमियां उनको मिली हैं, तो क्या वो अधिकारी मतलब उन पदों पर रहने के योग्य हैं, जो पिछले 5 साल में सरकार की मंशा को पूरा नहीं कर पाए? तो ये भी एक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय को ठीक बड़ा है, कई बारीकी से सवाल आपके समझने की हैं, ये भी आवश्यकता है। बीजेपी नेता के सामने आपके सवाल रखेंगे। हमारे साथ संजीव चौधरी इस समय समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, 5 करोड़ रोजगार कैसे देख रहे हैं आप इसको, विपक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सुबह से शाम तक, रात में दिन में 24 घंटे झूठ बोलने का इन्होंने ठेका ले लिया है। पहले भी ये लोग वादे कर चुके हैं, वो वादे इन लोगों ने पूरे नहीं किए। अनगिनत वादे थे जो आपको पता है, मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता क्योंकि पूरे देश को पता है कि कितने वादे, लुभावने वादे इन लोगों ने किए। केवल भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव में रहती है। इनको चुनाव से मतलब है, न किसी रोजगार से मतलब है, न किसी के हॉस्पिटल से मतलब है, न कोई इनका कोई, इन्होंने ठेका केवल चुनाव का उठाया हुआ है। इन्हें कुछ भी हो जाए, कोई भी तरीका अपनाएं, कहीं भी जाएं, किसी को भी धमकाएं, कुछ भी करें, इनको चुनाव जीतना है और सरकार में रहना है। रोजगार ये देने वाले नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये चुनाव आ रहा है, इसलिए लोगों को ये अभी से फेंकाना शुरू इन लोगों ने कर दिया है। और केवल इनकी पॉलिसी रही है कि केवल हिंदू मुसलमानों को आपस में अच्छा, लड़ाओ। 5 करोड़ रोजगार से संजीव जी आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को बोल रही है और केंद्र सरकार बार बार पहले भी कह चुकी है रोजगार को लेकर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? कैसे, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए पहले सुन लीजिए संजीव जी पहले सुन लीजिए। अगर यूपी सरकार, योगी सरकार कह रही है 5 करोड़ रोजगार के बारे में, आप इसको कैसे देख रहे हैं? किस आधार पर रोजगार दिया जा सकता है, किस तरीके से दिया जा सकता है? योग्यता कितनी होनी चाहिए, वो कैसे युवा होने चाहिए और किस किस तरीके की योग्यता उनमें होनी चाहिए? ये सारे सवाल विपक्ष के होने चाहिए ना। देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि रोजगार मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इन्होंने एक जारी कर दिया, लोगों में मैसेज छोड़ दिया कि 5 करोड़ रोजगार हम देंगे। केवल इन्हें छोड़ना है, काम नहीं करना, देना नहीं है। इसका मतलब इससे ये साबित होता है कि पूरा प्रदेश बेरोजगारी में है। ये तो साबित कर दिया इन्होंने, ये कह के हम 5 करोड़ रोजगार देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही साबित कर दिया। इसका मतलब प्रदेश बेरोजगारी की कगार पे है। ये तो साबित करने की विपक्ष को जरूरत नहीं है, हम लोगों को जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे बड़े भाई, अभी काबिल दोस्त जो हमारे बोल रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इन लोगों को सारी चीजों पे एक और निकल के बात आती है कि जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, जिनकी 1-1 लाख, 1.5 लाख, 50-50 हजार सैलरी थी, आधी कर दी, उस पे ये चर्चा नहीं कर रहे। 20,000, 50,000 पे काम करने वाला 20,000 पे कैसे करेगा? 1 लाख पे नौकरी पे काम करने वाला बंदा 50,000 पे कैसे काम करेगा? उस पे इनकी ओर ध्यान नहीं है। लेकिन इन्होंने एक सुबक्का छोड़ दिया, केवल सुबक्का छोड़ दिया कि इनको रोजगार देंगे। ये केवल हिंदू मुसलमान के लड़ाने की बात करते हैं, ये मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे, ना तो कोई रोजगार देंगे। इनका कोई तरीका नहीं है काम करने का, केवल इन्हें छाए रहना है। भैया, एक टॉपिक खत्म हुआ तो दूसरे पे आना है और मुसलमान और हिंदू को लड़ाना है, जो कि अब देश जान चुका है। और इनका जल्द पब्लिक समझ चुकी है, इनका पतन भी होगा। ऐसा नहीं है नहीं होगा, पब्लिक धीरे-धीरे संजीव जी, आपके हिसाब से सिर्फ हवाई वादा है जो कि ये योगी सरकार की तरफ से कर दिया गया है, इस पर अमल नहीं किया जाएगा? 5 करोड़ रोजगार दे सकते, ये 2024 का चुनाव पार कर जाएंगे, जो हमारे स्टेटों में चुनाव होने उनको पार कर जाएंगे, और जो हमारे लोकसभा का चुनाव होना उनको पार करने की इनकी नियत और नीति है। केवल उसको ध्यान में रख करके इस तरीके की हवाई बातें, इनके एक पड़ी पढ़ाई एक बात आती है, कुछ लोग बैठ के तय करते हैं कि आज सुबह से शाम तक इतना झूठ बोलना है। वही पूरे देश में चलता है, वही सारे प्रदेशों में चलता है। तो इनके यहाँ तो लिखित है सब कुछ, बैठ के कुछ लोग तय करते हैं कि आज ये बोलना है, आज ये बोलना है।
इनको कोई काम नहीं करना। अगर बताएं इन्होंने कितने बिजली के प्लांट लगाए, बता नहीं पाएंगे। ठीक है। बताएं कितने हॉस्पिटल लगाए, बता नहीं पाएंगे। और ये ठीक है, आपको रोकूंगी संजीव जी, आपको रोकूंगी। उत्तम कौशिक जी, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ काम है जुमलेबाजी, सिर्फ और सिर्फ काम है बड़े बड़े वादे करना। 8 साल केंद्र सरकार को भी हो चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए हो चुके हैं, रोजगार के कई बड़े वादे किए गए। अब यूपी सरकार उनको अमल करने की बात करती है, लेकिन विपक्ष उसको उसी तरह से ले रहा है जैसा कि हर बार हमें देखने को मिलता है, चाहे वो केंद्र की बात हो या फिर राज्यों की बात हो। काजल, मैं बीजेपी के नेतृत्व की मंशा पर कोई सवाल खड़े नहीं। हाँ, और विपक्ष है, विपक्ष कहेगा। बिल्कुल। मेरा सवाल यह है कि वास्तव में वो जो मंशा है नेतृत्व की, वो जमीनी स्तर पर उतर पा रही है कि नहीं उतर पा रही है, उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। और दूसरी सरकार बनने के बाद उन्हीं की सरकार के जो मंत्री जो पहले भी कैबिनेट में रहे, जब उन्होंने दौरे किए तो वो चीजें बहुत अच्छी उनको खुद नहीं मिली, स्वयं नहीं मिली। उन्होंने खुद मीडिया से ये कहा है। तो ये जो भी वायदे किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर कोई सवाल नहीं है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके में कैबिनेट में है, उनपे कोई मंशा पर सवाल नहीं है। सवाल है कि वो जो मंशा है वो जमीनी स्तर पर उतर रही है, कभी उतर रही है, उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। जैसे छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेते, कभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि 24 घंटे में सारे बस स्टैंड बंद होने चाहिए, चाहे टेम्पो स्टैंड हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे बाइक स्टैंड हो, कोई भी हो। नोएडा में कितने बंद हो गए आप देखिए। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में किया और 24 घंटे अभियान चला, और 24 घंटे अभियान चलने के बाद सब कुछ खत्म। जिलों की आप समीक्षा कर लीजिए। चलिए मान भी लीजिए कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 50% काम हो गया, सरकार को क्या लाभ मिला? क्या वो जो बस स्टैंड बंद हुए, जो स्टैंड बंद हुए, उनसे सरकार को कोई आय प्राप्त हुई? या दूसरे लोगों को स्टैंड देने की बात कही गई? या जो राजस्व का घोटाला, मैं कहूंगा जो नुकसान जो अब तक हो रहा था, उस पर किसी की जिम्मेदारी निहित की गई क्या? ये आवश्यकता थोड़ी सी मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के वरिष्ठ अधिकारियों की बनती है कि जो भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालय से या मुख्यमंत्री लेवल से मिल रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। दूसरी बात, उसका नुकसान सरकार को कितना हो रहा है, फायदा सरकार को कितना हो रहा है। अभी अभियान चलाया कि हर जिले में बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले लगाए जाएंगे। बिल्कुल लगाए जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। वो जाएंगे कहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद? एक युवा घंटों बर्बाद करके उस रोजगार मेले में जाए और अपना रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद क्या होगा? मुख्यमंत्री जब भाजपा की पहली बार सरकार जब बनी थी 2017 में, ठीक है, सुनील जी, होंगे आपके पास। हमारे साथ इस समय अनिरुद्ध जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं, अभी अभी जुड़े हुए हमारे साथ। अनिरुद्ध जी, कई ऐसे सवाल हैं 5 करोड़ रोजगार को लेकर योगी सरकार अमल करने की बात कर रही है। जी जी जी, आपका रिएक्शन? जी, मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि हम लोगों ने पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार 2017 में बनी जी, तो पिछली सरकारों की अपेक्षा हम लोगों ने उनसे दुगना रोजगार उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराया, जिसमें अगर आंकड़ों के हिसाब से भी देखा जाए तो बसपा ने जो है अपने शासनकाल में 95,000 लोगों को रोजगार दिया था, और सपा ने 2 लाख लोगों को सपा का आंकड़ा छोड़ दीजिए, आप अपना आंकड़ा बताइए कि आपका आंकड़ा कितना है। हमने ये प्रदेश जानना चाहता है, ये प्रदेश जानना चाहता है कि आपको कितनी नौकरियां अभी देनी है, कितने बेरोजगार है, ये बताइए आप। कितनी नौकरियां दी, ये नहीं चाहते, नौकरियां कितनी है? 2022 तक हमने संजय जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। ये गलत बोल रहे हैं, पिछली सरकारों का इनको ठीक है, बाद में आप जवाब दीजिएगा। बाद में 2017 से लेके 2022 तक हमने 6,65,000 युवाओं को रोजगार दिया, और उसी का नतीजा था कि 2022 में हम लोग सत्ता में लौट करके आए। जी ठीक है, संजीव जी जवाब दीजिए। जितने आंकड़े उन्होंने बताए आप सभी को गलत बता रहे हैं। देखिए, इनके पास कोई लिखित आंकड़ा नहीं है, केवल जुबानी जंग है इनकी, जो झूठी जंग है। इनके पास कोई लिखित आंकड़ा हो तो ये पेपर प्रस्तुत करें। दूसरी बात, ये प्रदेश जानना चाहता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों को नौकरियां दी, ये नहीं जानना चाहते। जानना चाहते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं। मैंने कल एक वीडियो देखी, लखनऊ में जो रोजगार मांग रहे थे,
एक पुलिस कर्मी उनके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था, 1,43,000 भाई आप नौकरियां मत मांगो वरना हमारी नौकरी चल जाएगी। ये प्रदेश का हाल है। इस प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये झूठे लोग हैं, केवल झूठ बोलेंगे, सुबह से शाम तक झूठ बोलेंगे। इनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, लेकिन जनता समझ चुकी है। ना कोई रोजगार देंगे, ना किसी भी तरीके की कोई सुविधा देंगे, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिखाया, इनकी एक पाठशाला है, भारतीय जनता पार्टी की एक पाठशाला है, उसमें झूठ बोलना कैसे अच्छा, सामने वाले को कैसे। देखिए अनिरुद्ध जी, अब अनिरुद्ध जी इनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, रोजगार के वादे करती है, लेकिन देश के युवा, प्रदेश के युवा आज भी बेरोजगार हैं। 2022 में अगर हम लोगों ने झूठे वादे करे होते, हम लोगों ने कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का, अगर हम लोग मंदिर मस्जिद की ही बातें कर रहे होते तो सत्ता में वापसी ना कर रहे होते। मोदी और योगी की लोकप्रियता उसको बताया जाता है। अनिरुद्ध जी सत्ता में वापसी को मोदी और योगी की लोकप्रियता बताया जाता है कि लोगों को जेट प्लस की, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में बनी है मान्यवर। अच्छा अनिरुद्ध जी ये बताइए, ये जो 5 करोड़ नौकरियों की बात की जा रही है, इसका आधार क्या होगा, किस तरीके से ये नौकरियां मिलेगी, अगर युवाओं को मिलेंगी तो योग्यता उनकी किस तरीके की होनी चाहिए? क्योंकि युवाओं को पता होना चाहिए ना, अगर उनको नौकरियां मिलने वाली हैं तो उनका खाका किस तरीके का होगा, कैसी रूपरेखा होगी, ताकि उसी के आधार पर वो अपनी आगे की तैयारी कर सके। आपको बता रहे हैं कि ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं करी जा सकती थी, उसके आधार पर स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता कराई जाएगी। कौशल विकास यानी कि स्टैंडिंग इंडिया, उसमें व्यक्ति को पहले ट्रेनिंग दी जा रही है लगातार। 2014 के बाद से कौशल केंद्रों पे रेजिडेंशियल केंद्र भी है हमारे, और उस प्रकार से कुछ रोजाना भी पढ़ने आते हैं, और वहां पे गरीब बच्चे से कुछ लिया ही नहीं जाता है, और उसको वहां पे पहले सिखाया जाता है, उसको फिर किसी अच्छी कंपनी के अंदर सेट भी करा जाता है, और उसके आधार पे कई बार जो है उसको खुद की अपने पैरों पे खड़ा करके उसको ट्रेंड करने के बाद, जिससे कि वो अपना रोजगार भी चला सके। तो ये सब जो है स्टैंडिंग इंडिया, ओडीओपी, ये सब उसी चीजों का एक जो है माने मोदी जी की जो कल्पना है, माने योगी जी का जो सपना है, वो सब साकार होने की तरफ अग्रसर है। और हम लोग इसे जल्दी से ही अपना, जब तक हम दूसरे चुनाव में जाएंगे 24 तक, तब तक हम अपने 6,65,000 को तो और भी दुगना कर देंगे। ठीक है सुनील जी, जो अनिरुद्ध जी यहाँ पर आंकड़े पेश करें, जो कि बता रहे हैं अपनी कैसी योग्यता होनी चाहिए युवाओं की, कैसा वो आंकड़ा होगा, कैसा वो खाका तैयार होगा, आपका रिएक्शन उस पर, जिसके जरिए युवाओं को रोजगार मिलेगा? जो आंकड़े उनने बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और अपनी सरकार के गिनाए, इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। लेकिन क्या 6 लाख रोजगार काफी हैं इस बड़े उत्तर प्रदेश के लिए? और जहां 5 करोड़ की सरकार बात कर रही है, 6 लाख और 5 करोड़ में बहुत बड़ा अंतर। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं दोबारा कि मुख्यमंत्री की मंशा पर कोई सवाल खड़े नहीं, और ये अनिरुद्ध जी भी मानेंगे कि जो टारगेट सरकार देती है, कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी उसको जमीनी स्तर पर नहीं उतार पा रही है। ये थोड़ा सा समीक्षा करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि 5 करोड़ रोजगार तो है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर कैसे उतारा जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 5 करोड़ रोजगार की बात तो कही जा रही है, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि 5 करोड़ रोजगार को जमीनों पर कैसे उतारा जाएगा, कैसे युवाओं की योग्यता तय की जाएगी, कैसे युवाओं के जो छोटे छोटे गांव कस्बों के युवा हैं उन तक ये रोजगार पहुंच जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय सरकार से करने बाकी है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।